आज मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि कल मार्केट के अंदर तेजी देखने को, डाउ जोन के अंदर तेजी देखने को मिला, एसजीएक्स निफ्टी के अंदर तेजी देखने को मिली, एफआईआई की तरफ से आई 653 करोड़ की बिकवाली देखने को मिली, डीआई की तरफ से 820 करोड़ का बिकवाली देखने को मिला। दोनों तरफ बिकवाली के पीछे छुपा है बड़ा राज। इस डाटा के अंदर समझ में आएगा मार्केट पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव रहेगा, रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो, फ्यूचर ऑप्शन की साइड कहां का कितनी कितनी पोजीशन बना के चले, सब इस डाटा के अंदर समझ में आएगा। 23,600 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग 1,98,000 का बनता नजर, लेकिन 23,500 के पुट राइटिंग ने बड़ा सपोर्ट किया 2,76,000 की सपोर्ट पुट राइटिंग के साथ, और इसी के साथ पीसीआर रेशो 1.03 के साथ एक फ्लैट क्लोजिंग दिखाता है, और इंडिया विक्स की साइड 14 के लेवल पे क्लोजिंग दिखाता है 6% के ब्रेकआउट के साथ। कल मार्केट ने देखे गैप डाउन के साथ शुरुआत देता है, उसके बाद बड़ी अच्छी खासी एक वी शेप रिकवरी भी दिखाता है बाजार। वी शेप रिकवरी की दिखाने के बाद मार्केट जो उसी लेवल को सस्टेन करता है, आज ग्लोबल मार्केट से भी संकेत एक अच्छे नजर आते हुए नजर आए, पॉजिटिव संकेत। लेकिन अगर हम देखें कल अच्छी जो मार्केट ने रिकवरी दिखाई है, ठीक वो लेग रिकवरी दिखाई है 23,350 के लेवल से, लेकिन अपर साइड पे जाते जाते मार्केट को यहाँ पर काफी टाइम लगा, सस्टेन किया इस लेवल को, और ये सस्टेन लेवल अगर हम देखें तो मार्केट के पास 23,500 का लेवल बिल्कुल बन जाता है। लेकिन अपर साइड ऑल टाइम हाई लेवल जो लगा हुआ है निफ्टी के पास वो है 23,670 के करीब, ये नया हाई लगा हुआ है, निफ्टी का हाई है हमारे पास। लेकिन मार्केट की जो नीचे से रिकवरी आना, ये मार्केट के लिए पॉजिटिव ट्रेंड, भले ही मार्केट 30-35 पॉइंट के तेजी के साथ जरूर क्लोज होता है, लेकिन नीचे से जो रिकवरी आई उससे हम इस तेजी को मान सकते हैं कि मार्केट ने 100 पॉइंट से ज्यादा की रिकवरी के साथ तेजी की क्लोजिंग दिखाई है, यानी एक नीचे से रिकवरी आना बाई ऑन डिप्स के लेवल पे जरूर चला जाता है। तो ऐसे में मार्केट के पास ट्रेंड एक पॉजिटिव, और लास्ट में क्लोजिंग अगर हम देख पा रहे हैं, इस कैंडल को क्लोजिंग देखो, लास्ट का आधे घंटे का एक कैंडल है, और इस कैंडल के अकॉर्डिंग देखें तो मार्केट एक पॉजिटिव क्लोजिंग दिखाता हुआ नजर आ रहा है, यानी पूरी तरह से मार्केट पॉजिटिव। डाउ जोन की तरफ से ग्लोबल मार्केट से भी संकेत हमें पॉजिटिव नजर आए हैं, लेकिन यहाँ पर एक बड़ा ऑपरेटर है जिसने कल बिकवाली की डाली है। दो बड़े ऑपरेटर है, दोनों तरफ से बिकवाली आती हुई नजर आई है। एफआई की तरफ से 653 करोड़ का बिकवाली हम देख पा रहे हैं, 820 करोड़ की बिकवाली डीआई की तरफ से भी देखी जा रही है। दोनों तरफ से अगर हम देखें बिकवाली मार्केट के अंदर 1,474 करोड़ का बिकवाली कैश फ्लो घटता हुआ नजर आया, यानी मार्केट में बड़ी बिकवाली तो आई नहीं है, लेकिन दोनों ऑपरेटर एक प्रॉफिट बुकिंग करते हुए सामने हमें नजर आ रहे हैं। इससे पहले भी एफआई की तरफ से 1790 करोड़ का बिकवाली देखने को मिला था, यानी एक दबाव जरूर देखने को मिला। पिछले 2 सेशन से अगर हम देखें एफआई का जो मूड बन रहा है एक तरह से नेगेटिव बनता जा रहा है। यहाँ पर कैश के अंदर पिछले 2 दिन से बिकवाली, पिछले 4 सेशन से जो खरीदारी आई थी, अब उस खरीदारी के बाद जो अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी खरीदारी आई है, उसके बाद अगर हम देखें ये बिकवाली छोटी सी है, क्योंकि ये देखो 7,908 करोड़ की खरीदारी है, उससे पहले 2,500 करोड़ की है, उससे पहले 2,100 करोड़ की है। तो ये अच्छी खासी खरीदारी आने के बाद ये छोटी सी एक बिकवाली एक प्रॉफिट बुकिंग की तरफ इशारा जरूर कर रही है। लेकिन यहाँ पर डीआई की साइड से अगर हम देखें 1,237 करोड़ की खरीदारी की गई थी, उससे पहले छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग, और उससे पहले इसकी तरफ से बड़ी अच्छी खासी खरीदारी मार्केट लेता हुआ नजर आया था। दोनों तरफ से एक अच्छी खासी खरीदारी, पिछले 19 तारीख को तो बड़ी अच्छी खासी खरीदारी देखने को मिली थी, लेकिन अभी अगर हम देख पा रहे हैं तो दोनों तरफ से थोड़ी थोड़ी बिकवाली आती हुई नजर आई है। लेकिन ये जो बिकवाली आई है सिर्फ कैश मार्केट के अंदर आई है, यानी ये दो बड़े ऑपरेटर फ्यूचर और ऑप्शन की साइड भी ट्रेडिंग करते हैं, और हम भी फ्यूचर ऑप्शन की साइड ट्रेडिंग करते हैं। तो ऐसे में इनका फ्यूचर ऑप्शन का डाटा भी देखना जरूरी है। उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले हम टेक्निकल व्यू बना के चलते हैं। टेक्निकल व्यू के साथ हम ऑप्शन चैन डाटा और पीसीआर रेशो 1.03 को कैलकुलेट करते हैं, लेकिन इन सब के साथ हम ये एफआईडीआई का जो डाटा है इसको देखना बड़ा जरूरी, यानी फ्यूचर ऑप्शन में एफआईडीआई ने फ्यूचर में कहाँ पोजीशन बनाई है, तभी पता चलता है खरीदारी कहाँ से आ सकती है, बिकवाली कहाँ से आ सकती है। देखो मार्केट में 4 तरह का ऑपरेटर है, रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो। तो पिछले 2 दिन का डाटा हम कंपेयर करेंगे पहले रिटेलर की साइड से। रिटेलर कौन है, आप और हम छोटे मोटे इन्वेस्टर जो छोटी मोटी ट्रेडिंग करते हैं फ्यूचर ऑप्शन की साइड। तो पहले रिटेलर अपनी पोजीशन बना के चला 46% के साथ कॉल की साइड था, 53% पुट की साइड था। अभी रिटेलर जो है 45% आ चुका है कॉल की साइड, 54% आ चुका है पुट की साइड। 1% माइनस होकर उसने अपनी पोजीशन शिफ्ट कर ली है पुट की साइड,
ये पोजीशन शिफ्ट हो चुका है 54% के साथ। उसने अपनी पोजीशन पुट की साइड, यानी उसको लगा है कि अभी मार्केट हाई लेवल पे बिक वाली आ सकती है, लेकिन अभी मार्केट नीचे से रिकवरी जो कर रहा है, ये बाजार के लिए पॉजिटिव ट्रेंड बनता हुआ नजर आया। स्टॉक फ्यूचर की साइड अगर हम देखें, 88% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 11% शॉर्ट था। अभी 89% आ रहा है फ्यूचर को लॉन्ग की साइड, 10% शॉर्ट आ रहा है, यानी 1% पोजीशन यहाँ पर लॉन्ग होती हुई नजर आई है फ्यूचर के सेगमेंट की अगर देखें तो मार्केट में। तो फ्यूचर में लॉन्ग साइड जा रहा है, ऑप्शन के अंदर शॉर्ट जा रहा है। तो यानी रिटेलर ऑप्शन में अगर हम देखें तो 54% के साथ एक बिकवाली के संकेत देता हुआ नजर आ रहा है, एक दबाव के साथ यहाँ पर रिटेलर की साइड। लेकिन एक बड़ा ऑपरेटर 820 करोड़ की बिकवाली करता है डीआई, जो मार्केट में लगातार सपोर्ट करता आ रहा है। यहाँ पर डीआई की साइड से भी बिकवाली देखने को मिली। क्या कैश मार्केट के साथ फ्यूचर ऑप्शन में पोजीशन इसकी 2 दिन से हम कंपेयर करें तो यहाँ पर डीआई पहले 41% था कॉल की साइड, 58% पुट की साइड था। अभी आ रहा है यहाँ पर 37% कॉल की साइड, 62% पुट की साइड आ चुका है, यानी 4% माइनस हो चुका है। ये पोजीशन अपनी शिफ्ट कर चुका है पुट की साइड, और 62% के साथ रिटेलर का साथ जो दे रहा है यहाँ पर डीआई, वो भी पुट की साइड ज्यादा दिखा रहा है रकम। यहाँ पे एक तरह से रुझान अगर हम देखें 62% के साथ यहाँ पर पुट की साइड देखने को मिल रहा है यहाँ पर डीआई की साइड से। स्टॉक फ्यूचर की साइड से अगर हम देखें 6.83% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया है, 93% शॉर्ट था। अभी आ रहा है 6.23% फ्यूचर में पोजीशन, और 93.76% फ्यूचर को शॉर्ट किया गया है। यानी कुछ पॉइंटों के अंदर देखें तो यहाँ भी हल्का सा नेगेटिव संकेत बनता हुआ, बड़े पॉइंटों में कोई बड़ा बदलाव नहीं है, छोटे मोटे पॉइंटों के साथ बदलाव जरूर देखने को मिला है, लेकिन हल्की सी पोजीशन अगर हम देखें कुछ पॉइंटों के अंदर नेगेटिव बनता हुआ जरूर नजर आ रहा है। अब कैश के अंदर भी इसकी क्या आई है, बिकवाली आई है। तो ऐसे में क्या हुआ, रिटेलर भी पुट की साइड जा रहा है, डीआई भी पुट की साइड जा रहा है। अब ये दो ऑपरेटर पुट की साइड पोजीशन बना के चले और ऊपर से मार्केट के अंदर हाई लेवल पे जरूर जा चुका है। तो ऐसे में मार्केट के पास एक लेवल जरूर बन जाता है, ठीक वो लेवल। ये एक तरह से मार्केट ने बड़ा ब्रेकडाउन दिया था, उसके बाद साइड पे सस्टेन करके एक रेजिस्टेंस एरिया बनाया था। अब उस रेजिस्टेंस एरिया हमारे पास रहने वाला है 23,610 का एरिया। 610 का एरिया हमारे पास क्या रहेगा, स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस एरिया। यानी मार्केट में भले ही ट्रेंड पॉजिटिव का नजर आ रहा हो, लेकिन ये जो लेवल बने हैं ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के एरिया है। यहाँ से मार्केट एक फिर से प्रॉफिट बुकिंग हावी हो सकती है। जैसे ये लेवल अगर ब्रेकआउट कर देता है तो मार्केट के पास ऑल टाइम हाई लेवल जो था वो है 23,670 का एरिया, उसको टेस्टिंग दिखाता हुआ नजर आएगा अपर साइड में। ये एरिया किसका है, कॉल वालों के लिए स्कैल्पिंग जोन हुआ। यानी 610 के नीचे मार्केट में फिर से बिकवाली आ सकती है, लेकिन 610 के लेवल को ब्रेकआउट करता है तो 670 की तैयारी करता हुआ नजर आएगा। मार्केट फिर से इस ऑल टाइम हाई लेवल को टेस्ट करता हुआ नजर आए, लेकिन मार्केट क्लोजिंग दिखाता है 23,550 के नियर। तो यहाँ पर मार्केट ने कल क्लोजिंग से पहले एक बॉटम जोन बना के एक अच्छा खासा प्राइस एक्शन ब्रेकआउट भी दिया है, जो एक संकेत देता है कि मार्केट के लिए पॉजिटिव ओपनिंग के, यानी एक गैप अप पोजीशन के संकेत जरूर देता हुआ नजर आया। तो नीचे जो सपोर्ट किस लेवल पे बनाई गई है, इस सपोर्ट की अगर हम बात करें तो ये लेवल है हमारे पास 23,490 का लेवल, यानी 500 के लेवल पे हम पुट राइटिंग भी चेक कर सकते हैं। बड़ी मैसिव पुट राइटिंग नजर आई है। तो ऐसे में जब तक मार्केट 490 के अबव है, मार्केट ट्रेंड पॉजिटिव रहने के चांसेस, लेकिन अगर इसके नीचे ब्रेकडाउन देता है तो फिर पुट वालों के लिए स्कैल्पिंग जोन बन जाएगा। नीचे की साइड कल का लो पॉइंट हमारे पास 23,350 की तरफ, ये रहेगा नीचे की साइड। लेकिन जब तक इस लेवल के ऊपर है तो मार्केट क्या दिखाएगा, ट्रेंड बार बार बाई ऑन डिप्स के साथ पॉजिटिव ट्रेंड दिखाता हुआ नजर आएगा। क्यों दिखाएगा, क्योंकि भाई और ऊपर के लेवलों से बिकवाली क्यों आएगी, क्योंकि रिटेलर और डीआई तो चल रहे हैं एक तरह से नेगेटिव ट्रेंड बनाकर पुट की साइड, लेकिन यहाँ पर नीचे से जो खरीदारी आई है वो किसकी तरफ से आई है उसको भी डिस्कस करते हैं। लेकिन एक बार बैंक निफ्टी की तरफ नजरें डालें, क्योंकि आप बैंक निफ्टी को देखना बड़ा जरूरी था। यहाँ पर बैंक निफ्टी की साइड अगर हम देख पा रहे हैं तो क्योंकि यहाँ पर अब कल यहाँ पर बड़ी अच्छी खासी रिकवरी यहाँ भी देखने को मिली है। गैप डाउन था 300 पॉइंट से ज्यादा का, नीचे से रिकवरी किया बाजार और ट्रेंड पॉजिटिव होके क्लोज दिखाता है। यानी नीचे से जो रिकवरी देखे तो 300 पॉइंट से ज्यादा की रिकवरी, तो तेजी कितनी मानेंगे, 300 पॉइंट की तेजी मान के चलेंगे ना, नीचे से इतना अच्छा रिकवर करता है। तो बाजार में रिकवरी पोजीशन मार्केट ने जरूर दिखाई, लेकिन एक लेवल था
उस लेवल के अबाउ नहीं जा पाया। ये लेवल था 51,800 का लेवल। इसको बार बार यहाँ से यहाँ पे देखने को मिला था। फ्राइडे सेशन में गैप डाउन होता है, रिकवरी करता है बाजार, पूरी वी शेप रिकवरी के साथ देखे बाजार रिकवरी करता है, लेकिन इस लेवल के अबाउ जो फ्राइडे के हाई बने थे उस हाई को ब्रेकआउट करने में कामयाब नहीं हो पाया 51,800। यानी जैसे 51,800 को ट्रेंड को पॉजिटिव यहाँ पर ब्रेकआउट करता है तो अपर साइड का एरिया रहेगा 52,000 की तरफ। बैंक निफ्टी की तरफ आज स्पेशली नजर रखनी होगी क्योंकि लॉन्ग साइड एक ब्रेकआउट आता हुआ नजर कल ही देखने को मिला है। नीचे एक सपोर्ट बनाया गया है, ठीक वो लेवल है हमारे पास 51,500 का एरिया। 51,500 को ब्रेक डाउन करता है तो नीचे का एरिया हमारे पास रहेगा ठीक 51,000 की तरफ, जो कल का लो पॉइंट भी मान सकते हैं। कल का लो पॉइंट अगर हम देखें तो 51,140 का लेवल है। तो एक नीचे की साइड एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट एरिया जरूर बने हैं, लेकिन लेवल टू लेवल मार्केट को देखना बड़ा जरूरी है। 52,000 को ब्रेकआउट करता है मार्केट, 52,500 की तरफ अपने कदम बढ़ाता हुआ नजर आएगा अपर साइड ट्रेंड में, यानी लॉन्ग साइड के लिए। क्योंकि 52,000 के लेवल पे हैवी कॉल राइटिंग उस 52,000 के लेवल को ब्रेकआउट करता है तो 52,500 के लेवल को रेजिस्टेंस को टेस्ट करता हुआ नजर आए, क्योंकि उसी लेवल पे सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग, जिस लेवल पे सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग वो अपर साइड का एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे टारगेट के रूप में काम करता है, एक रेजिस्टेंस के रूप में काम करता हुआ नजर आता है। लेकिन ग्लोबल मार्केट की तरफ एक बार नजरें डाल ली जाएं तो यहाँ से हम पहले यूरोप के बाजारों की साइड अगर हम देख पा रहे हैं तो पहले फिट्सी यूके 43 पॉइंट की तेजी जरूर देखने को मिली है। डेक्स जर्मनी की साइड जाएं तो 162 पॉइंट की तेजी यहाँ भी देखी जा रही है। सीएससी फ्रांस की साइड 78 पॉइंट की तेजी, बिल्कुल तो 1% से ज़्यादा की तेजी यहाँ भी आ रहा है। तो यूरोप के बाजार से हमें जो संकेत मिले हैं, पॉजिटिव संकेत नजर आए। नैस्डैक यूएस मार्केट 192 पॉइंट की गिरावट देखी गई है, 1% एक करीब गिरावट देखी जा रही है नैस्डैक यूएस मार्केट के अंदर। यहाँ पर थोड़े से नेगेटिव संकेत जरूर है। निक्की जापान एशिया मार्केट 100 पॉइंट से ज़्यादा की तेजी देखी जा रही है, लेकिन फ्लैट बोल सकते हैं, इतना बड़ा इंडेक्स एक तरह से 100 पॉइंट की तेजी फ्लैट ही मान के चलेंगे। S&P 500 16 पॉइंट की गिरावट देखी गई है, इसको भी फ्लैट बोल सकते हैं। डाउ जोन को अगर हम देखें 260 पॉइंट की तेजी देखने को मिली, आधा % से ज़्यादा की तेजी है ये डाउ जोन के अंदर, तो संकेत हमारे पास पॉजिटिव। ओवरऑल अगर हम देखें थोड़े से पॉजिटिव नजर आ रहे हैं यहाँ पर डाउ जोन के साथ ग्लोबल मार्केट से जो संकेत। एशिया मार्केट पूरा पॉजिटिव नजर आया, डाउ जोन पॉजिटिव नजर आ रहा है एशिया मार्केट के अंदर। अगर हम देखें यहाँ पर निकी जापान के अंदर भी पॉजिटिव ट्रेंड बनता हुआ नजर आ रहा, तो ग्लोबल मार्केट से संकेत एक तरह से पॉजिटिव बनते हुए जरूर नजर आए हैं। लेकिन इन सबके साथ एक बड़ा ऑपरेटर है, उसकी पोजीशन हम पिछले 2 दिन से कंपेयर करें, जो मार्केट में नीचे से खरीदारी है क्या उसी की तरफ से आई है, वो है एफआई। इसकी पोजीशन हम पिछले 2 दिन से अगर हम चेक करेंगे तो पहले इसकी पोजीशन जो बनी हुई थी 56% के साथ कॉल की साइड थी, 43% पुट की साइड था। अभी क्या आ रहा है यहाँ पर 59% आ रहा है कॉल की साइड, 40% आ रहा है पुट की साइड, यानी पोजीशन यहाँ पर लॉन्ग साइड शिफ्ट होती नजर आई है। यानी पुट की साइड से कॉल की साइड 3% पोजीशन लॉन्ग साइड। कैश के अंदर हमें छोटी सी बिकवाली नजर आई है, लेकिन ऑप्शन के अंदर 3% पोजीशन लॉन्ग साइड शिफ्ट होना ये मार्केट के लिए पॉजिटिव जाता हुआ नजर आया। यानी नीचे से खरीदारी जो हमने कल देखी है ये एफआई की तरफ से हम देख पा रहे हैं कि एफआई धीरे धीरे अपना मूड जो बना रहा है एक पॉजिटिव ट्रेंड बनाता हुआ नजर आया। स्टॉक फ्यूचर में अगर हम देखें तो 54% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया था, 45% शॉर्ट था। अभी आ रहा 55% फ्यूचर को लॉन्ग कर रहा है, 44% शॉर्ट कर रहा है। 1% पोजीशन जो है लॉन्ग साइड शिफ्ट होती हुई नजर आई है 2 सेगमेंट के अंदर। एफआई ने बिल्कुल ऑप्शन के अंदर भी 3% पोजीशन लॉन्ग किया गया है 59% के साथ, यानी बाई ऑन डिप्स का माहौल बनाता हुआ। तो फ्यूचर में भी लॉन्ग कर रहा है, दोनों सेगमेंट में खरीदारी, यानी मार्केट के लिए ट्रेंड जो है नीचे से डिप्स बाई का बनता जरूर नजर आता। वो हम देख भी चुके हैं कल। प्रो की साइड से अगर हम देख पा रहे हैं पिछले 2 दिन से डाटा, तो प्रो 57% के साथ कॉल की साइड अभी भी 57% बना हुआ है, यानी पोजीशन में तो कोई बड़ा बदलाव नहीं है, छोटे मोटे पॉइंटों के साथ प्रो की साइड से हमें बदलाव देखने को मिला है। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो 57% के साथ ये भी अपनी पोजीशन लॉन्ग की साइड शिफ्ट करके अभी भी बैठा हुआ है। स्टॉक फ्यूचर में देखें 64% फ्यूचर में लॉन्ग था, 35 शॉर्ट था। अभी आ रहा है 63% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया है, 36%
शॉर्ट की साइड पोजीशन बनी है। 1% प्रॉफिट बुकिंग की जरूर गया है, लेकिन ओवरऑल 63% के साथ फ्यूचर को भी लॉन्ग साइड बना के बैठा हुआ पोजीशन अभी भी। तो प्रो की साइड से हमें क्या देखने को मिला कि कोई बड़ा बदलाव नहीं है, छोटे मोटे पॉइंटों के साथ बदलाव ऑप्शन के अंदर, लेकिन ओवरऑल पोजीशन 57% के साथ लॉन्ग साइड शिफ्ट बना के बैठा हुआ है। तो अभी चारों ऑपरेटर का डाटा देखने के बाद रिटेलर यहाँ पर पुट की साइड है, डीआई पुट की साइड आ रहा है, यानी ऊपर के लेवलों से बिक वाली संभव नजर आ रही है। लेकिन नीचे से अगर हम देखें एफआई की खरीदारी और प्रो का सपोर्ट के साथ बने रहना, ये नीचे से बाई ऑन डिप्स का माहौल बनाता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में सपोर्ट हमारे पास बड़ा स्ट्रोंग रहने वाला है, एक रेजिस्टेंस के तौर पर अपर साइड का एरिया हमारे पास काम करेगा। तो ऐसे में हमारे पास जो बैंक निफ्टी में 52,000 का एरिया स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा, लेकिन नीचे 51,500 मार्केट को पूरा सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा। उधर से निफ्टी की साइड अगर हम देखें तो निफ्टी में बिल्कुल नीचे का जो जोन बना है, कल मार्केट ने 23,500 का जो जोन बनाया, स्ट्रॉन्ग बनाया, तो ऐसे में अपर साइड के लिए 23,670 का एरिया हमारे पास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के तौर पे बनता हुआ नजर आया है। तो अभी प्री ओपनिंग की बात करें तो मार्केट एक पॉजिटिव गैप अप के साथ ओपन होने की शुरुआत देता हुआ संकेत दे रहा है।